चलो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज बताओ बेटा, लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था जहां से आपकी मैंने क्लास लीव की थी? आप प्लीज बताओ मुझे कहां से वो चीज आगे बढ़ानी है। प्लीज एक बार बता दो, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। हेलो एक बार बताओगे मुझे लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था? सर, a shopkeeper offered 20% discount by selling his article and wants to earn 20% profit. Find out market price at what percent more than the cost price. वेरी गुड। चलो बेटा सब लोग आगे से क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए और हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। बच्चे सब लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे ध्यान से। सर ये भी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है। फिर ये बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट है और हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट कर चुके हैं। रेशियो प्रोपोर्शन नहीं चल रहा है, न्यू बैच स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना? कल आपने क्लास ली थी? कल ऑफलाइन क्लास में कुछ और चल रहा है बेटा, ऑनलाइन क्लास में कुछ और चल रहा है। ठीक है ना? ये ऑनलाइन क्लास है। रेशियो प्रोपोर्शन ऑफलाइन क्लास में फिनिश हो चुका है और आज हमने एवरेज स्टार्ट कर दिया वहां पे। क्लियर? अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आप प्लीज लिखिए ध्यान से, फिर बताएंगे बात की बात। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए प्लीज क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज 4000, if the selling price of two article is 4000, if the selling price of two article is how much? 4000। प्लीज लिख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से। if the selling price of two article is 4000, a shopkeeper sold first article at 20% profit. A shopkeeper sold first article at 20% profit and he sold the second article at 20% loss. And he sold the second article at 20% loss. A shopkeeper sold first article at 20% profit and he sold the second article at 20% loss. Find out overall profit or loss percent. Find out overall profit and loss percent. बेटा क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, प्लीज ध्यान से सुने। अ शॉपकीपर सोल्ड टू आर्टिकल एट 4000, he sold the first article at 20% profit and the second article at 20% loss. Then find out overall profit or loss percent. क्लियर? ये क्वेश्चन करना है। सब लोग ट्राई करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलो बेटा मैं कर देता हूं, ध्यान से सुने आप। मैंने बोला तो सेलिंग प्राइस है, एसपी जो है बच्चे वो कितना है हमारे पास? 4000 है। एसपी कितना है? 4000 ईच। एसपी क्या है आपका? 4000 ईच। आगे बढ़ते हैं। दो अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का, दोनों में बताता हूं आपको। मैंने बोला कि ही सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। इट मींस व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 20%? 20% इक्वल 20 इंटू में 1 डिवाइड बाई 100, दिस इज 1 डिवाइड बाई 5। बेटा जो नीचे वाला पार्ट है ये पार्ट हमेशा 100% होता है। ये होता है हमेशा 100%। एंड ये क्या है हमारे पास? जल्दी बताओ। प्रॉफिट होता है। ध्यान से सुनिए। तो अगर मैं यहां पर सीपी लिख दूं और इसको मैं एसपी लिख दूं तो ये हो गया अगर हमारे पास 5, तो ये कितना हो जाएगा? 6। बोलो इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने बोला अगर सीपी हमारे पास 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास आर्टिकल फर्स्ट है। अगर मैं आर्टिकल सेकंड की बात करूं तो बोला कि सेकंड आर्टिकल ही सोल्ड एट 20% लॉस। बेटा क्या बोला गया है? सेकंड आर्टिकल ही सोल्ड एट 20% लॉस। इट मींस अगर हमारे पास सामान बच्चे 5 रुपए का खरीद के लाए तो 1 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। इट मींस 5 से 4 हो गया। क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं आता? देखो पहली कंडीशन में बोला गया कि 20% का क्या होता है? प्रॉफिट। और 20% का प्रॉफिट होता है बेटा फ्रैक्शनल वैल्यू 20% की क्या हो जाएगी? 1 डिवाइड बाई 5। एंड अगर दूसरी कंडीशन में बोला गया 20% का क्या होता है? लॉस। तो 1 डिवाइड बाई 5। इट मींस इफ सीपी इज 5
देन एसपी हाउ मच 4। यहां से काम कर सकते हैं हम लोग, एसपी को सेम बना लेंगे, यहाँ पे 2 कर दिया एंड यहाँ पर क्या कर दिया 3 कर दिया। क्लियर है बेटा? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास हो गया ये 10, यहां पर क्या हो गया 12, ये हो गया हमारे पास 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 12। क्लियर है या नहीं? ये हो गया आपका सीपी, ये क्या हो गया एसपी। बेटा ये आर्टिकल फर्स्ट है, ये आर्टिकल क्या है आपका सेकंड है। यहां से अगर सीपी की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 25 आ गया एंड एसपी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 रेशियो हो गया। क्लियर है ना सर बोर्ड के योर नीचे चला टोटल? गया। अच्छा दिख नहीं रहा नीचे वाला पार्ट? ये जो सीपीएसपी के नीचे फर्स्ट सेकंड लिखा है ना, तो वो सेकंड वाला नहीं दिख रहा, फर्स्ट वाला दिख रहा है। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं सर। इधर देखो आप, मैंने बोला यहाँ पर सीपी लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया एसपी। यहाँ 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हो गया 10, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये कितना हो गया 12। अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया आपका 15 एंड इधर कितना हो गया 12। ये हो गया आर्टिकल फर्स्ट एंड ये क्या हो गया आपका आर्टिकल सेकंड। एक काम करेंगे, अगर मैं कंबाइंड सीपी की बात करता हूं, मतलब कंबाइंड पोस्ट प्राइस की बात करता हूं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 25 रेशियो एंड ये कितना हो जाएगा आपका 24 रेशियो। एक काम करते हैं, अगर आप सामान टोटल मिलाकर के 25 रुपए का खरीद के लाए हो और बच्चे कितने का बेच रहे हो आप 24 का बेच रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और कितने का लॉस हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। किस पर लॉस होगा? प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा 25 पर होगी, यानी हमेशा सीपी पर होगी। तो यहां पर ऐसे सीपी लिख दिया, इनटू में 100, बेटा आर से आर कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया बच्चे 4%। क्या हो गया आपका लॉस। किसी भाई को कोई समस्या है तो बताओ मुझे। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन। सर ये इंटू 2 इंटू 3 कहाँ से आया था? इंटू 2 इंटू 3 क्यों आ गया? मैंने बोला एसपी शुड बी सेम। एसपी को हमें क्या बनाना है? इक्वल बनाना है। तो 6 और 4 को इक्वल बनाना पड़ेगा। क्यों इक्वल बनाना पड़ेगा? क्योंकि एसपी सेम है। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो गया 3। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है कि 2 और 3 से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो एक सीधा सिंपल रास्ता ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका फर्स्ट अप्रोच है। इसको पहले लिख लीजिए। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। अरे 10 मिनट हो गए। हटा दो बेटा इसको। हटा दो सर, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलता हूं जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। सारे बच्चों को आंसर बताना है उसका। अच्छा इसका पहले ट्रिक बताता हूं। इफ SP is same and profit and loss, percentage profit and loss also same, then लॉस परसेंट जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट जो होगा बेटा वो डायरेक्ट ट्रिक होती है प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्या करोगे आप? स्क्वायर डिवाइड बाय 100 कर दोगे, यहां पर परसेंटेज लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 20% का प्रॉफिट हुआ है और 20% का लॉस हुआ, तो कोई एक ले लो। 20 का कर दिया हमने स्क्वायर, डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया 100, और यहाँ पर क्या है आपका परसेंट है, ये हो जाएगा हमारे पास 4%। 20 का स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा 400 एंड डिवाइड बाय 100 कर दिया तो कितना बचा 4%। ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं।
इसमें बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, उससे आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद में। सारे बच्चों को इसका जवाब देना है अगले क्वेश्चन का। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, क्वेश्चन लिखिए, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, if selling price of both article is same, a shopkeeper sold first article at a shopkeeper sold first article at 30% profit, a shopkeeper sold first article at 30% profit, and he sold the second article at 30% loss, and he sold the second article at 30% loss, and he sold the second article at 30% loss. Then find out profit or loss percent. Find out overall profit or loss percent. 9%. Find out overall profit or loss percent. 9%। सब बच्चे आंसर बताओ, कितना परसेंट? 9। वेरी गुड। और सब लोग? कार्तिका बेटा आपका कितना आया? यस सर, 9%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है 9%। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन्स आर बॉट at the rate of 10, pens are bought at the rate of 10 for rupees 25. Pens are bought at the rate of 10 for rupees 25 and sold at the rate of 9 for rupees 25 and sold at the rate of 9 for rupees 25, then find out profit percent. इस क्वेश्चन का सही जवाब करना है आपको, प्लीज ट्राई करिए आप लोग, प्लीज बेटा ट्राई करिए। कर सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब एनीबॉडी? चलो ध्यान से सुनो भाई लोग, कैसे करेंगे। इधर हो गया हमारे पास पेन, इधर क्या हो गया आपका प्राइस हो गया। चलो पहले क्या बोला गया है कि कितना रुपए में कितनी पेन खरीदी गई, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से कितना रुपए है सबसे पहले जल्दी बताओ। 25 रुपीज। पेन कितना खरीदा गया? 10 पेन खरीदा गया। क्लियर? सबको बोलना है, फोन को अनम्यूट करके आपको जवाब देना है, जो मैं पूछूं जवाब दोगे तभी आपको समझ में आएगा। सेकंड में क्या बोला गया हमारे पास, कितना रुपया है जल्दी बताओ मुझे। 25 रुपए है, और 25 रुपए में कितना पेन बेचा गया? 9। 25 रुपए में कितना बेचा गया? 9 बेचा गया। अच्छा बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज को लिखने में? बोलो बेटा, ठीक है इतनी बात। ये जो है हमारे पास, ये है सीपी की बात, और ये क्या है आपका बेटा एसपी। अच्छा ये जो मैंने लिखा है, इसमें किसी भाई को कोई समस्या है तो प्लीज मुझे बता दो, फिर इसको मैं बताता हूं आगे। क्वेश्चन में बोला गया है 25 रुपए में 10 पेन उसने खरीदा एंड 25 में 9 क्या कर दिया उसने? सोल्ड कर दिया।
बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लीज यस नो में तो जवाब दोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे भाई लोग। चलो क्वेश्चन में ऐसे लिखा था एट द रेट ऑफ ₹10 फॉर ₹25। एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹25, मतलब 10 पेन 25 रुपए में खरीदा गया। इसका मतलब होता है 10 पेन 25 रुपए में खरीदा गया। ₹25 लिखा है ना, एट द रेट ऑफ 10 ₹25, मतलब 25 रुपए में 10 पेन खरीदा गया। क्लियर है ना, उसका मतलब ये होता है 25 रुपए में 10 पेन खरीदा गया। एंड सेकंड बोला गया एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹25, जिसमें 25 रुपए में 9 उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। अब समझ में आई बात? यस। हमने बोला इसका एक ही कंसेप्ट होता है बेटा, इसका केवल एक कंसेप्ट होता है कि जितना सामान आप खरीदे हो, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल अगर आप सोल्ड करोगे यानी सेल करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इट मींस सीपी एंड एसपी यानी आर्टिकल ऑफ सीपी एंड आर्टिकल ऑफ एसपी शुड बी सेम। जितना सामान खरीदा गया है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल अगर आप सोल्ड करोगे तभी पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। जैसे आप 100 किलोग्राम आलू खरीदे हो, तो 100 किलोग्राम आलू अगर आप टोटल बेच दोगे तभी पता चलेगा हमें कितना टोटल प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्लियर है ना? इधर देखो, इसका मतलब आर्टिकल शुड बी सेम, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास कितना हो गया 90, ये हो गया 90, इधर कितना हो गया 25 में 225, ये कितना हो गया बेटा 250। यहां से काम करेंगे, ये बात है किसकी, सीपी की, ये बात है आपका एसपी की। ध्यान से समझते जाओ। हम ये कह सकते हैं कि 225 रुपीज में 90 आर्टिकल उसने खरीदा, यानी 90 पेन्स खरीद लिया। क्लियर? 225 रुपीज में उसने 90 पेन खरीद लिया है, एंड 225 रुपीज में उसने 90 पेन क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो 225 रुपए में उसने 90 पेन खरीदा है और 250 रुपए में उसने 90 पेन बेच दिया है। तो आप बता बेटा क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा? बोलोगे बिल्कुल प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो गया? आप बताओगे सर 25 का प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं वो किस पर करते हैं, जल्दी बताओ आप लोग? सीपी पर। तो यहाँ पर सीपी कितना है 225 इंटू में क्या कर दिया 100, 25 9 जा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 100 डिवाइड बाय 9 which is equal to 11, राइट 1 डिवाइड बाय 9%। प्लीज बेटा नोट कर लीजिए। और ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया। बोलो कोई समस्या तो नहीं है? सर नीचे का नहीं दिख रहा। देखो बेटा, आप दिख रहा है पूरा बोर्ड? यस सर दिख रहा है। वेरी गुड। क्वेश्चन लिखिए प्लीज, इसको नोट कर लिए। सेम टाइप का मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है अगला, ब्रिजेश बॉट टॉफीज। Birjes bought toffees at the rate of 6 for ₹4. Birjes bought toffees at the rate of 6 for ₹4. Birjes bought toffees at the rate of 6 for ₹4. Birjes bought toffees at the rate of 6 for ₹4 and sold them at the rate of 4 and sold them at the rate of 4 and sold them at the rate of 4
for ₹6 and sold them at the rate of 4 for ₹6. Then find out overall profit and loss percent in whole transaction. Then find out overall profit and loss percent in whole transaction. Then find out overall profit and loss percent in whole transaction. प्लीज बेटा ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे ट्राई करो, जल्दी से इसका आंसर बताओ, 1 मिनट का टाइम है। वन 125%। 125%। और किसी बच्चे का आंसर आया है क्या? 125। और बेटा किसी का आंसर? कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे हम लोग? टॉफीज। इधर क्या है आपका? प्राइस। कितना टॉफी खरीदा जल्दी बताइए मुझे, आप लोग को बोलना है। अगर मैं सीपी की बात करूंगा तो कितना टॉफी खरीदा बेटा जल्दी बताओ? 6। वेरी गुड। कितना टॉफी खरीदा? 6। कितने रुपए में? 4 रुपीज में। और कितनी टॉफी बेच दिया उसने? 4 टॉफी बेच दिया। कितने रुपए में? 6 रुपीज में। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। आगे की बात करता हूं। मैंने बोला कि जितनी टॉफी आप खरीदे हो सेम नंबर ऑफ टॉफी आपको क्या करना पड़ेगा? सोल्ड करना पड़ेगा, यानी सेल करना पड़ेगा। इट मींस सीपी एंड एसपी जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल ऑफ सीपी एंड एसपी शुड बी सेम। जो हमारे पास जितना आर्टिकल खरीदा गया सेम नंबर ऑफ आर्टिकल अगर आप बेचोगे तभी आपको यह पता चलेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। एक काम करेंगे बेटा, इसको हमें इक्वल करना है। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको इक्वल करना पड़ेगा। अगर आप इसको इक्वल करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मींस आर्टिकल हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पर 12 आर्टिकल आप खरीद लिए कितने रुपए में? आप बोलोगे सर 8 रुपीज में। 12 आर्टिकल आप सोल्ड कर दिए कितने रुपए में? बोलोगे सर 18 में। क्लियर है ना? एक काम करेंगे, ये हो गया हमारे पास सीपी, ये क्या हो गया आपका? एसपी। यानी कहीं ना कहीं बेटा ये हमारे पास तो टॉफी है, ये क्या है आपका? प्राइस है। यहां से काम करेंगे, 8 रुपए में आपने 12 टॉफी खरीद लिया एंड 18 रुपए में आपने 12 टॉफी क्या कर दिया? बेच दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? सीपी। नीचे वाला क्या? एसपी। यानी 10 का क्या हो गया आपका? प्रॉफिट हो गया। 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस बच्चे किस पर निकालते हैं? आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। इट मीन सीपी पर निकालते हैं। यानी यहां हो गया 8 इंटू में क्या कर दिया? 100। 2 5 जा 2 4 जा, ये हो गया 4 1 जा 4, ये हो गया बच्चे 25। दिस इज 125%। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बेटा ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। प्राची समझ में आ रहा है बेटा कुछ? जी सर, मेरा हो गया था ये। वेरी गुड। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो बताओ मुझे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ता हूं मैं। किसी बच्चे को इसमें अगर इस क्वेश्चन में कोई 1% का डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। आंसर जरूर बताना है आपको। अगर आप नहीं बोलोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा, अगर आप नहीं बोलते तो मेरे को ये लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो होने कि मैं आपका फेस देख रहा हूं, फेस से पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं बोलोगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। क्वेश्चन लिखिए अगला। अमित बॉट अमित bought pens at the rate of 18. Amit bought pens at the rate of 18 for ₹4. Amit bought pens
at the rate of 18 for rupees 4. Amit bought pens at the rate of 18 for rupees 4. अगला लिखिए, Amit bought pens at the rate of 18 for rupees 4 and sold them at the rate of 2 and sold them at the rate of 2 for rupees 1 and sold them at the rate of 2 for rupees 1 and sold them at the rate of 2 for rupees 1. Find out overall profit and loss percent. Find out overall profit and loss percent. Find out overall profit and loss percent in whole transaction. Find out profit and loss percent in whole transaction. प्लीज जल्दी से बताइए आंसर. 80%. कितना परसेंट? 80%. और भाई किसी का आंसर? $125%. 125%. और भाई किसी का आंसर? रक्षित जी आपका आंसर नहीं आया इसमें? सर 125 आ रहा है. चलो मैं कर देता हूं. ऐसा बेटा आपका आंसर आया? तान्या आपका आंसर नहीं आया? नो सर. तो क्या आपका आंसर में आप समझ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन को, या फिर कैसे नहीं कर पा रहे हो? जो मैं बोल सर रहा आपकी तरफ हूं से नेट बहुत खराब जो है, तो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फस फस करके आ रहा है. ये नेट हमारी तरफ से इशू है बेटा या तुम लोग की इशू है? कोई और बताओ. सर मेरी नेट इशू नहीं है, क्योंकि मेरी नेट बहुत अच्छी चल रही है. आपकी तरफ से आवाज कट कट के आ रहा है. चलो आप लोग बताओ भाई, और बच्चे कोई बताओ, दिक्कत है क्या भाई इसमें? ये सर क्लियर आ रही है आवाज. सर क्लियर आ रही है. आप बताओ. सर ठीक आ रही है आवाज. चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन में करा देता हूँ, कोई बात नहीं. अमित ने कितना पेन खरीदा, जल्दी बताओ मुझे. अमित ने पेन कितना खरीदा? 18. कितने रुपए में खरीदा? 4. अमित ने कितना पेन सोल्ड किया? आप बोलोगे सर 2 पेन उसने बेचा है. कितने रुपए में? 1. 18 रुपए में पेन खरीदा, 18 पेन खरीदा कितने में? 4 में. एंड 2 पेन उसने बेच दिया कितने में? 1 में. मैंने बोला कि आप हमेशा जो खरीदी गई आर्टिकल है एंड जो बेची गई आर्टिकल है, दोनों को क्या होना चाहिए? सेम. तो इसको सेम बना लो. इसको क्या कर दिया मैंने? 9. इसको क्या कर दिया? 1. यहां से हो गया बेटा ये 18, ये हो गया 18, ये हो गया हमारे पास कितना? 4, और ये कितना हो जाएगा? 9. यहां से 18 आर्टिकल आपने खरीदा, यानी 18 पेन खरीद लिया. कितने रुपए में? 4 में. 18 सोल्ड कर दिया कितने में? 9 में. तो आप बोलोगे सर क्या हो गया यहाँ पे? 5 रुपए का प्रॉफिट. किस पर? 4 पर. इंटू में 100. 4 एकम 4, ये हो गया 25. 125% आपके क्वेश्चन का सही जवाब है. 80% जिसका आया था वो गलत है. चलो अब इसी का एक अगला टाइप बोलता हूं, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. इसी का थोड़ा सा अगला टाइप बोलता हूं जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. इसको जल्दी से नोट करते जाइए आप लोग. चलो बेटा क्वेश्चन लिखो जल्दी से. अ शॉपकीपर परचेज A shopkeeper purchase some article at the rate of 2. A shopkeeper purchase some article at the rate of 2 for rupees 1. A shopkeeper purchase some article at the rate of 2 for rupees 1. A shopkeeper purchased some article at the rate of 2 for rupees 1. And he purchased equal quantity of some article
and he purchase equal quantity of some article, and he purchase equal quantity of some article, and he sold equal quantity of some article, and he sold equal quantity of some article at the rate of 3 for rupees 1, at the rate of 3 for rupees 1, and he sold equal quantity, and he purchased equal quantity of some article at the rate of 3 for rupees 1, at the rate of 3 for rupees 1, and he sold all the article, and he sold all the article, and he sold all the article 3, sorry, and he sold all the article at the rate of 3, and he sold all the article at the rate of 3 for rupees 2, and he sold all the article 3 at the rate of 2. सब लोग क्वेश्चन लिख चुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूं मैं. फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट. फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट. बेटा क्वेश्चन मैंने बोल दिया, अगर कोई बच्चा ऐसा जो क्वेश्चन ना लिख पाया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देंगे. सर लास्ट 2 लाइन, एंड ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल. एक मिनट बेटा, मैं दोबारा से पूरा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने. A shopkeeper purchased some article at the rate of 2 for rupees 1, and he purchased equal quantity of article at the rate of 3 for rupees 1, at the rate of 3 for rupees 1, and he sold all the article at the rate of 3, and he sold all the article at the rate of 3 for rupees 1. फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट. फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर इस टाइप पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो यही क्वेश्चन आएगा. सोल्यूशन करवाता हूं बेटा, देखो ध्यान से. अगर आप क्वेश्चन को तान्या क्वेश्चन लिख चुके हैं बेटा? यस सर, लिख लिया मैंने. वेरी गुड, वेरी गुड. अब की बार क्या किया गया? 2 बार में केवल सामान को खरीदा गया है. अब की बार 2 टाइम्स में केवल सामान को क्या किया गया है? खरीदा गया है. अगर मैं बोलूं तो बेटा क्वेश्चन अब रिपीट करो. कितना आर्टिकल खरीदा, जल्दी बताओ मेरे को. ये हो गया हमारे पास प्राइस. कितना आर्टिकल खरीदा, जल्दी बताओ. 2 for 1. 2 आर्टिकल खरीदा. कितने रुपए में? 1 रुपये. 1 रुपीज में उसने कितना आर्टिकल खरीदा? 2 आर्टिकल खरीदा. और सेकंड टाइम में कितना आर्टिकल खरीदा है? 3 आर्टिकल खरीदा. कितने रुपए में? 1. वेरी गुड. अब क्वेश्चन में बोला गया दोनों बातें बेटा परचेज की है. इट मींस 2 आर्टिकल को उसने परचेज किया 1 रुपीज में, एंड 1 रुपीज में ऑल्सो उसने 3 आर्टिकल खरीदा. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जितना आर्टिकल उसने पहले खरीदा था सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदा है, बट उसका रेशियो ये है, उसने सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदा. इट मींस ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो दोनों आर्टिकल है ये दोनों बेटा क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए. दोनों आर्टिकल क्या होना चाहिए? इक्वल. अगर दोनों आर्टिकल इक्वल होना चाहिए तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से. यहां पर 6 खरीदा कितने रुपए में? 3 रुपीज में. 6 खरीद लिया कितने रुपए में? 2 रुपीज में. ये हो गया हमारे पास आर्टिकल, ये हो गया बेटा क्या? प्राइस. यहां पर अगर मैं ओवरऑल की बात करूंगा तो 12 आर्टिकल उसने खरीदा है कितने रुपए में? 5 रुपीज में. उसने 12 आर्टिकल टोटल खरीदा कितने रुपीज में? 5 रुपीज में. बहुत ध्यान से समझते जाओ बेटा. ये हो गया सीपी, और ये पूरा सीपी की बात. एंड उसने सोल्ड किया है. कैसे सेल किया, जल्दी बताओ मुझे. 3 rupees for 1. उसने 3 आर्टिकल को बेचा कितने रुपए में? 2 रुपए में. क्लियर है ना? ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है. ही सोल्ड 3 आर्टिकल एट द रुपीज ऑफ 2. क्लियर? अब मैंने क्या बोला? ये हमारे पास एसपी की बात की गई. बेटा मैंने आपको ये सिखाया है कि हमेशा जो सामान आप खरीदे हो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल अगर आप सोल्ड करोगे यानी बेचोगे तभी आपको पता चलेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या हुआ. इधर हम लोग सॉल्व करते हैं.
ये हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 3, ये हो गया बेटा 5, ये हो गया हमारे पास 3। इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12, 12। ये हो गया बेटा 5, ये कितना हो गया हमारे पास कहीं ना कहीं 12। ये जो बात है हमारे पास सीपी की है, और ये क्या है आपका एसपी है। यहां से अगर आप 5 रुपए में 12 आर्टिकल आप खरीदे हो एंड 12 रुपए में 12 आर्टिकल आप बेचे हो, तो क्या मिलेगा वो आपको? तो सर 8 होगा वहां पे। एक मिनट, एक मिनट, क्या हो गया बेटा? सर 5/3 लिखा ना, 5/2 होगा वहां पे ऊपर। 2 होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक एसपी मिनट। आपने 3 लिखा है। हाँ ठीक है, तो 3 चौक 12, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8, यही ठीक कह रहे हैं आप? जी वेरी गुड। यहाँ पर 5 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में आपने बेच दिया, तो हमारे पास कहीं ना कहीं 3 रुपए का प्रॉफिट हो इस 5 पर, और इंटू में क्या कर दिया 100, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 60% का प्रॉफिट हो गया। ये आपका सही जवाब है, 60% का बेटा प्रॉफिट हो गया। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीज बताओ मुझे। सर ये क्वेश्चन में तो 1 था ना? नहीं, क्वेश्चन में 1 नहीं है। had sold at the rate of ₹3 for ₹1 or 2. नहीं नहीं, हमने बोला है and is sold all the article at the rate of 3 for ₹2। क्लियर? तो सबसे पहले अगर 3 स्टेप में क्वेश्चन दिया जाए तो पहले 2 स्टेप में आपका दिया जाएगा सीपी यानी परचेज करने की बात करेगा, एंड सीपी जो होगा वो इक्वल क्वांटिटी में बोलता है तो आप इक्वल करोगे, अगर इक्वल क्वांटिटी में नहीं बोलता किसी रेशियो में बोलेगा तो उस रेशियो में आपको खरीदना है। इट मींस अगर कभी रेशियो की बात करेगा तो सबसे पहले इक्वल कर दोगे, उसके बाद में जिस रेशियो बोलेगा उस रेशियो मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टाइप का बेटा बोल रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करना है। प्लीज लिखिए, अ शॉपकीपर बाय a shopkeeper buy some number of article at the rate of 3. A shopkeeper buy some number of article at the rate of 3 for page 4. A shopkeeper buy some number of article at the rate of 3 for ₹4, and again he buy equal number of article, and again he buy equal number of article at the rate of 2, and he buy equal number of article at the rate of 2 for ₹3, at the rate of 2 for ₹3, and sold all the article at the rate of 2, and sold all the article at the rate of 2 for ₹4, and sold all the article at the rate of 2 for ₹4. Find out overall profit or loss %। सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, प्लीज ध्यान से सुने आपको। A shopkeeper buy some number of article at the rate of 3 for ₹4, and again he buy equal quantity of article at the rate of 2 for ₹3, and sold 60%. all the article at the rate of 2 for ₹4. Find out overall profit or loss %। बेटा क्वेश्चन सब लोग लिख चुके हो? प्लीज आंसर बताइए। रखिए जी, हो जाएगा या क्वेश्चन आपसे? हो जाएगा। प्लीज ट्राई करिए, सब बच्चे ट्राई करो, सबको आंसर बताना है। सर 60% आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 60%।
कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। सर 1400 अपॉन में 17 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, या परसेंट में आएगा सर? 41.1% के आसपास, 41.17%। 17%। हाँ हाँ ठीक है, कुछ कुछ आपका सही है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। देखो यहां से आपको क्या काम करना है। सार्किटा बेटा आपका आंसर आया? यही आ रहा है सर, 41.17%। क्लियर। देखो बेटा यहाँ पे हो गया आपका आर्टिकल, ये हो गया हमारे पास प्राइस। पहले कितना आर्टिकल खरीदा, जल्दी बताओ आप लोग। 3 आर्टिकल फॉर 4। 3 आर्टिकल खरीदा कितने रुपए में? 4 में। और दूसरी बार में 2 आर्टिकल फॉर 3। 2 आर्टिकल खरीदा 3 में। एक काम करते हैं, मैंने बोला कि जो हमारे पास आर्टिकल खरीदा गया है वो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदा गया, इट मींस ये दोनों हमारे पास सेम होना चाहिए। सेम बनाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो गया 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो हमारे पास 12, और ये कितना हो गया 17। ये बात है बेटा सीपी की। तो एक काम करेंगे, ये हमारे पास इधर की जितनी चीजें हैं ये सब आर्टिकल की हैं। ये हो गया हमारे पास प्राइस। बेटा ध्यान से देखते जाओ आप लोग, ये हो गया। अगर मैं आर्टिकल लिखूं इधर, और इधर क्या लिख दिया मैंने, प्राइस लिख दिया, तो हमने क्या किया, 12 आर्टिकल हमने खरीदा कितने रुपए में? 17 रुपीज में। बच्चे 12 वस्तुएं हमने 17 में खरीद लिया। और सोल्ड कैसे कर रहे हैं प्लीज बताओ दोबारा से, कैसे बेच रहे हैं हम लोग? 2 for 4। मतलब 2 रुपए में 2 आर्टिकल, 4 रुपए में। ऐसा बेचा है क्या? यस सर। नहीं, 4 रुपीज में तू 2 बेचा भाई, गलत हो गया। 4 रुपीज है 2 आर्टिकल, इस तरीके से बेचा गया है। अब ठीक है, यहां पर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो गया बेटा 12, ये हो गया आपका 17, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24। 17 रुपए में कोई सामान खरीदे हो और 24 रुपए में कोई सामान आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? 7 रुपए का प्रॉफिट होगा किस पर? 17 पर। इंटू में 100 कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 700 डिवाइड बाई 17। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 17 चौके 52, 17 चौके 68, 68 बोले तो 2, ये हो गया 20, और 17 कुछ 3 डिवाइड बाई 17%। यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 41 राइट, 3 डिवाइड बाई 17, यही आ रहा है बेटा। सबके क्वेश्चन का जवाब यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। रक्षित समझ में आया या नहीं आया आपको? हाँ सर, कर लिया था मैंने। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें और क्वेश्चन कराओ या आगे बढ़ो, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ बेटा। इसमें और क्वेश्चन कराओ या थोड़ा सा इसका एक और लेवल बढ़ा करके एक क्वेश्चन और करता हूं, एक आगे स्टेप का। लिखते जाइए आप लोग। A shopkeeper buy, सब बच्चों को आंसर बताना है इसका। A shopkeeper buy some number of article, a shopkeeper buy some number of article at the rate of 2, a shopkeeper buy some number of article at the rate of 2 for rupees 3. A shopkeeper buy some number of article at the rate of 2 for rupees 3. A shopkeeper buy some number of article at the rate of 2 for rupees 3. And now again purchase, and now again purchase double quantity of, and now again purchase double quantity of farmer article, and now again purchase double quantity of farmer article
at the rate of 3 at the rate of 3 for rupees 2 at the rate of 3 for rupees 2 at the rate of 3 for rupees 2 and sold them all the article 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 at the rate of 4 and sold them all the article at the rate of 4 for rupees 3 at the rate of 4 for rupees 3. Find out overall profit or loss percent. Find out overall profit or loss percent. Find out overall profit or loss percent. प्लीज बेटा ट्राई करिए. फोर 400 अपॉन में 13 आ रहा है सर. इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दो. 400 अपान में 13. बेटा ये तो क्वेश्चन का जवाब ही नहीं है. सर फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, मतलब इसकी क्या आएगी. 400 अपान 13 वाला तो कोई फ्रैक्शन ही नहीं है इसमें. चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है परसेंट में आ रही है. परसेंट में आ रही है वैल्यू. एक ऑप्शन है इसका 20 राइट 10 डिवाइड बाई 17%, एक है 35%, एक है 60%, एक है नन ऑफ दीज. 400 और 13 का करना सर. एक मिनट अभी मैं कर देता हूँ. देखो पहले देखो, मुझे लगता है कोई चीज आप मिस कर रहे हो. कोई बात नहीं, चलो बेटा सब लोग ध्यान से देखो, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है. मैंने बोला ये है आपका आर्टिकल, ये क्या है आपका प्राइस. जल्दी बताओ कितने आर्टिकल हैं. बोलो बेटा कितने आर्टिकल खरीदा उसने पहली बार में. 2 आर्टिकल खरीदा. कितने रुपए में. 3 रुपीज में. 3 रुपए में उसने 2 आर्टिकल खरीदा. हाँ वेरी गुड. उसके बाद बोला गया है 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदा. मतलब यहाँ पे 2 है और ये कितना है हमारे पास 3. यही तो बोला गया है हमारे पास. ये बोला गया 3 और ये कितना है हमारे पास 2. अब ध्यान से सुनो यहाँ पर क्या बोला गया है. उसके बाद देखो पहला जब हमने 2 क्वेश्चन किए थे बेटा पहले, तो मैंने बोला कि आर्टिकल शुड बी सेम. ये दोनों आर्टिकल को क्या बनाओगे आप, इक्वल बनाओगे. लेकिन क्या बोला गया है, अब इक्वल नहीं खरीदा गया है. जितना सामान आप पहले खरीदते थे उससे 2 टाइम्स गुना ज्यादा सामान खरीद रहा है. ये बात समझ पा रहे हो या नहीं. जितना सामान आप पहले खरीदते थे उससे दोगुना सामान आप खरीद रहा है. और ये करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको दोगुना बनाओगे. यानी इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो बेटा ये क्या हो जाएगा. अभी तो मैंने क्या किया, केवल आर्टिकल को इक्वल किया है. जब कभी भी बोल दे 4:3 में खरीदा, 4:5 में खरीदा, 2:5 में खरीदा गया, कुछ भी बोल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर बोल गया 2 टाइम्स. मतलब पहला अगर 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2. तो इसको 1 कर दिया, इसको क्या कर दिया 2. क्लियर है ना. ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था. बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9. ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो गया हमारे पास 12. ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8. इसका मतलब पहले हमारे पास 6 आर्टिकल खरीदा गया. कितने रुपीज में 9 रुपीज में. अगेन 12 आर्टिकल खरीदा गया. कितने रुपीज में 8 रुपीज में. देखो ये 2 टाइम्स हो गया या नहीं. आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया. ये हो गया बेटा आर्टिकल. ये क्या है आपका प्राइस है. यहां से देखो आप टोटल मिला के सामान कितना खरीदा गया 18. कितने रुपए में 17 रुपीज में. 18 आर्टिकल आप खरीद लिए हो कितने रुपए में 17 रुपीज में. अब इसको बेचे कैसे हो आप. यहां पर मैंने खरीदा क्या 18 आर्टिकल 17 में बेच दिया. यहाँ पे ये हो गया हमारे पास आर्टिकल. आप लोग देखते जाओ 18 आर्टिकल खरीदा आपने 17 में और बेचा कैसे. जल्दी बताओ बेटा कैसे बेचे हो, कितने रुपए में कितना बेच दिए हो, बताओ एक बार. सर इसका आंसर 20.58 आ रहा है. देखते हैं. अभी हमने बोला कि 4 में बेचा कितने रुपए में 3 में. अब एक काम करेंगे, ये हमारे पास हो गया आपका एसपी. कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा आपको इक्वल करना पड़ेगा.
तभी तो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल पाओगे। इसको इक्वल करेंगे तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इसको बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैं 36, और ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों इक्वल हो गया। क्योंकि हमारे पास आर्टिकल सेम होना चाहिए इसलिए मैंने आर्टिकल सेम बना लिया। अब क्योंकि मेरे को आता है कि किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली को नीचे मल्टीप्लाई करो। ये हो जाएगा हमारे पास 36, ये भी हो गया 36, ये हो गया 17 दूना 34, और ये कितना हो गया 9 3 27। इसका मतलब ये हो गया कि 34 रुपीज में आपने 36 आर्टिकल को परचेज किया है, एंड 27 रुपीज में आपने 36 आर्टिकल को सोल्ड किया है, यानी सेल कर दिया। तो बेटा क्या होगा, आपको लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा, यानी हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी, 27 और 7 34, यानी 7 डिवाइड बाई 34 इंटू में 100। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो ये हो गया हमारे पास 17, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50। ये हो गया 5 7 35, 350 बटे में कितना 17। अगर इसको मैं ठीक से सॉल्व करूंगा तो हो गया 17 दूना 34, कितना हो गया हमारे पास, हो गया 20, ये हो गया इतना आपको परसेंट का लॉस हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, यही आ रहा है मेरे पे। तो 20 सही 10/17% लॉस, यही आ रहा था आपका। यस सर, यही आ रहा है। प्राची आपका यही आ रहा था पहले। नहीं सर, मैंने वो डबल नहीं किया था। अच्छा, यहां पर आपको क्या करना, अगर जिस रेशियो बोला जाएगा वहां पे ऐसे करना है। अगर बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन करो या आगे बढ़ो। चलो एक क्वेश्चन बेटा और लिखो इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको पहले नोट कर लो आप लोग, इसको बेटा नोट कर लो आप लोग। सिमरन कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। A shopkeeper buy some number of article a shopkeeper buy some number of article at the rate of 3. A shopkeeper buy some number of article at the rate of 3 for rupees 2. A shopkeeper buy some number of article at the rate of 3 for rupees 2, and again he buy twice number of article, and again he buy twice number of article, and again he buy twice number of article एक मिनट, again twice number of article at the rate of 2 for rupees 3, at the rate of 2 for rupees 3, and again he buy twice number of article at the rate of 2 for rupees 3, and he sold all the article, and he sold all the article, and he sold all the article at the rate of 2, at the rate of 2 for rupees 3, and he sold all the article at the rate of 2 for rupees 3. Find out overall profit or loss percent. Find out overall profit or loss percent. प्लीज बेटा ट्राई करो सब लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपके साथ मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 22 राइट 8 डिवाइड बाई 17%।
ऑप्शन में लिख देता हूं आपका 22 राइट 8 डिवाइड बाई 11%, 22 8 डिवाइड बाई 11%, ये है आपका प्रॉफिट, ये है आपका लॉस। 11 राइट 8 डिवाइड बाई 22% प्रॉफिट, 11 राइट 8 डिवाइड बाई 22% लॉस। ये 4 ऑप्शन है बेटा। क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए आप लोग, जल्दी से जल्दी ट्राई करो। आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी सॉल्व करो बेटा। सर 550 अपॉन में 11 आ रहा है, इसको 550 अपॉन, एक बार डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है इसमें से। पहली बात तो ये बताओ प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है सर। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? 250 अपॉन 11 आ रहा है। 250 अपॉन 11, तो इसमें से ऑप्शन तो हमारे पास ये दिए गए हैं, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका सही? आपको इन ऑप्शन में से बताना पड़ेगा डिवाइड करके। फर्स्ट ऑप्शन। चलो आप बताओ बेटा, प्राची आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका? रक्षित जी आपका आ गया? सर बस लास्ट वाला यही देख रहा हूँ। मेरा भी फर्स्ट ही आ रहा है सर। बेटा फर्स्ट ऑप्शन सही है, जिसका फर्स्ट आ रहा है उसका बिल्कुल सही जवाब है। ये मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन थे इसके, तो मैंने इसको करा दिया। अभी इसमें मैं, और कल भी मैं यही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? और आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना रिवाइज करते रहिए जो मैंने पढ़ा दिया। धन्यवाद, गुड नाइट सबको। सब रक्षित, हेलो रक्षित।